गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। 10वें स्कंद का चौथा अध्याय है, प्रारंभ कर रहे हैं। बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वः पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थितः। श्रीशुक उवाच। बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वः पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थितः। सर्वः पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थितः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बहिरन्तः पुरद्वारः, मथुरा नगर के भीतरी और बाहरी सभी दरवाजे, सर्वः सभी, पूर्ववत पहले की तरफ, आवृतः बंद हो गए, ततः इसके बाद बालध्वनि, नवजात बच्चे के रोने की आवाज, श्रुत्वा सुनकर, गृहपालः द्वारपाल गण, समुत्थितः उठे। कल इस स्थान पर यह कथा हुई थी कि श्री वसुदेव जी अपने नवजात पुत्र भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुंचाए
और गोकुल से यशोदा की पुत्री को लेकर पुनः मथुरा लौट आए। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी फिर यहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बहिरंतः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृता। जब वसुदेव जी आ गए कारागृह में यशोदा की पुत्री को बालिका को लेकर, तब उनके भीतर प्रवेश करने के बाद सभी बाहरी और भीतरी दरवाजे पूर्ववत आवृता, पहले की तरह आवृत हो गए, बंद हो गए। वसुदेव जी के गोकुल जाते समय, मथुरा से चलते समय सारे दरवाजे खुल गए थे और वे लौट करके आए तब भी खुले रहे। लेकिन जब बिल्कुल अपने कक्ष में चले आए तब सभी दरवाजे सर्वाः अंतः बहिपुरद्वारः आवृता, सभी बंद हो गए। जिस बच्ची को लेकर के श्री वसुदेव जी आए थे, वह बच्ची तो गोकुल से तो चुपचाप आई थी, कोई रोने की आवाज़ नहीं की। वास्तविक बात है कि वो माँ भगवती थी, माँ दुर्गा जी, और एक शिशु के रूप में नाट्य कर रही थी भगवान की लीला के लिए। जब सब दरवाजे बंद हो गए तब वो नवजात बालिका शिशु रोना चालू की, बालक ध्वनि। बालक ध्वनि का अर्थ यहाँ है, जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रोते हैं, स्वाभाविक। शायद ही कोई कोई बच्चा हंसते हुए जन्म लिया हो। हम लोग सुनते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हरि हरि बोलते हुए अवतार लिए, जन्म लिए माता सची के गर्भ से। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम राम बोलते हुए जन्म लिए थे, इसलिए उनका नाम ही हो गया राम बोला। परंतु अन्य बच्चे जन्म लेते हैं, कोई बच्चा जन्म लेता है तो रोता हुआ, क्योंकि जन्म लेने में उसको दुख होता है। पर ये जो बच्ची थी यशोदा की, जन्म के समय नहीं रोई, और पूरे रास्ते में गोकुल से मथुरा तक पहुंचने में भी वो चुपचाप आई, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कोई रोना गाना नहीं। अब कंस को धोखा में डालने के लिए उसने रोना चालू किया। जब बच्ची रोने लगी तो उसके रोने की आवाज़ सुन करके गृहपाला समुत्थिता, द्वारपाल को गृहपाल कहा गया। घर की रक्षा करते हैं, पहरा देते हैं, वो है गृहपाल, गृहरक्षक। तो ये सब जगह पहले से कंस ने उनको नियुक्त किया था कि जब 8वां बालक हो तो उसके जन्म लेने की सूचना हमको देना है, और जो सबसे प्रथम सूचना हमको देगा उसको बहुत भारी इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो गृहपाल सब जगह, वास्तव में वो तो बहुत लेट जगह थे, बहुत विलंब कर चुके थे। तब तक तो 8वां पुत्र बाबा नंद के गोकुल में पहुंच गया था, और वहाँ से यशोदा कन्या को लाए थे वसुदेव जी। तो इस काम में बहुत देर हो गई थी। लेकिन द्वारपाल ये सोचने लगे बच्चे के रोने की आवाज़ सुन करके कि ओहो, ये 8वां बच्चा जन्म लिया है, इसकी सूचना हम अपने स्वामी कंस को दें। तो वे उठे और सूचना देने के लिए चले। ते तुतुर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भ जन्म तत्
आचक्षुर्भोजराजाय जदुद्विग्न प्रतीक्षते। राजा कंस तो पहले से ही भय से घबरा करके 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। जब प्रतीक्षते उद्विग्न सन, वास्तव में सोता नहीं था, खाता नहीं था, कभी आराम नहीं करता था, भय के मारे हमेशा जगा रहता था। ऐसे लेट करके सोया नहीं था, केवल उद्विग्न प्रतीक्षते, प्रतीक्षा कर रहा था। ते द्वारपाल जा करके कहे, स्वामी स्वामी 8वां बच्चा जन्म ले चुका, 8वां जन्म ले चुका। और सब दौड़ करके गए थे। ते तो तूर्णम उपव्रज, तूर्णम का अर्थ तुरंत, बहुत तेज गति से वे गए। अपने समय से बहुत जल्दी में गए थे, पर वास्तव में तो बहुत विलंब कर चुके थे। 8वां बच्चा नहीं रोया था, रोई थी जसोदा की कन्या, बच्ची रोई थी। पर वे ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके, कोई बच्चा रो रहा है तो 8वां ही जन्म लिया, बीच में जो कुछ हो गया उसका तो उन लोगों को पता नहीं था। योग माया ने उनको सुला दिया था, बेहोश कर दिया था। तो वे समझे कि यही 8वां बच्चा है। तो 8वें बच्चे के जन्म की सूचना भोजराज कंस को उन्होंने दिया। वो सुना, जब ये कहे कि स्वामीन स्वामीन स्वामीन, तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। क्या हुआ क्या हुआ, 8वां बच्चा जन्म ले चुका क्या? कंस पूछता है। जन्म ले चुका का? हाँ, वही तो खबर देने के लिए आए हैं। तब बरसात के दिन में गलियों में गिरते बहराते हुए गए थे, जल्दी जल्दी में कंस को सूचना देने। तो कंस सुना तो क्या हुआ, सतल्पा तूर्णमुत्थाय कालोयमिति बिह्वलः। कंस अपने तल्प से, पलंग से तुरंत ही उठ गया। सतल्पा तूर्णम उत्थाय, तुरंत उठ गया। तो सोया नहीं था और तब तुरंत उठा और उसके मुख से निकला, कालोयमिति बिह्वलः, काल आ गया। तो काल का 2 अर्थ है। वो सोचा कि यह समय आया है जब बच्चे को मारना चाहिए। जो 8वां गर्भ अब जन्म ले चुका है, इसको मारना है। अयम काल, समय आ गया है। अथवा अरे मेरा काल आ गया, मेरे मृत्यु का कारण आ गया 8वां गर्भ। यह कहते हुए उठा और सतल्पा तूर्णमुत्थाय कालोयमिति बिह्वलः सूति गृहम अगात तूर्णम। सुखदेव जी एक ही श्लोक में 2 बार तूर्णम, तूर्णम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो अपने बेड से कंस जल्दी उठा, तूर्णम, और तुरंत चल दिया। उठा और बस चल दिया। हाथ में तलवार लिया था, अथवा कुछ आचार्यों का कहना है कि वो हाथ में कुछ नहीं लिया, हाथ में कुछ लेने की सुधि ही नहीं रही। वो उठा और तुरंत चल दिया, तुरंत उठा तुरंत चल दिया। प्रस्खलन, बरसात का दिन था, गलियों में पानी जहाँ तहाँ था, स्लिपी रास्ता था, स्लिप कर रहा था, तो इसलिए प्रस्खलन, तो कहीं कहीं बहुत स्लिप किया, उसके पैर स्खलित हुए, जा रहा था सूती गृह की तरफ। कहीं दीवार में टकराया, कहीं गिरा, कहीं ऐसे। और मुक्त मूर्धज, उसके केस खुले थे, केस संवारा नहीं था। ऐसे अंधेरी रात में, और उस समय कोई आजकल जैसे टार्च की व्यवस्था नहीं थी कि वो टार्च लेकर के चले, तो इसीलिए प्रस्खलन, प्रकर्षण स्खलन, बहुत ज़्यादा स्लिप किया। और जैसे तैसे पहुंचा सूती गृह में, तो उसने जा कर के देखा,
तो देखा, वो पहचान गया कि ये तो बच्चा नहीं है, ये तो बच्ची है। लेकिन उसने यह सोच कर के विष्णु महाकपटी है, महामायावी है, और बालक के रूप में न आकर के बालिका के रूप में भी आ सकता है, पर है मेरा शत्रु। इसलिए उसने कहा, दो इस बच्ची को, देवकी से कहा। देवकी एक तरह से आनंद में थी, क्योंकि उसका 8वां बच्चा सुरक्षित पहुंचा दिया गया था अपनी सखी जसोदा के संरक्षण में। तो यह खुशी हो रही थी कि मेरा बच्चा, 8वां बच्चा मेरे सखी जसोदा की गोद में चला गया है। पर जसोदा की पुत्री यहाँ आई थी, वसुदेव जी लेकर के आए थे, तो भगवान की आज्ञा से ही लेकर के आए थे। तो उसे इस बात की बहुत चिंता थी जसोदा को, इस बच्ची की हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके 6 पुत्र मारे गए थे इसके पहले, उसने कभी भी कंस से विनय नहीं किया था कि भैया मेरे पुत्र का वध मत करो, ऐसा कभी नहीं कहा था। लेकिन आज अपने बहन की पुत्री, अपने सखी की पुत्री है, तो अपनी ही बेटी है, तो अपने बेटा को, अपने पुत्र को वहाँ सुरक्षित रख दिया गया, और जसोदा की पुत्री को एक प्रकार से चुरा करके लाया गया। भले भगवान की आज्ञा से लाया गया, लेकिन वसुदेव जी जसोदा को बता करके नहीं लाए, नंद महाराज को चुरा करके लाए। तो चुरा करके जिस पुत्री को लाए, उसको कैसे इस राक्षस के हाथ में दे दे। तो जसोदा पुत्री को ऐसे गोद में रख ली और नहीं देना चाहती थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती। देवकी अंतर्द्योत माना थी, बहुत प्रकाशित हो रही थी। भगवान जन्म लिए थे, वह भगवान की माँ है। भगवान की माता होने से उसकी शोभा अद्भुत थी। और दूसरे भगवान कृष्ण, तो 8वें पुत्र की सुरक्षा हो गई थी, इसलिए भी आनंदित थी। देवी का अर्थ है जो चमके, सुख में रहे। तो देवी देवकी ने अपने भाई से इस तरह कहा, कंस से कहा, करुणम, वह बहुत दीन स्वर से बोल रही थी, जिसको सुन करके किसी को भी दया आ सकती है, ऐसे स्वर में बोल रही थी। और वह सती थी। सती का अर्थ है अपने पति का पूर्ण अनुगमन करने वाली, पति की इच्छा में इच्छा मिला करके चलती थी। उसके पति श्री वसुदेव जी हैं, जो जसोदा की पुत्री को गुप्त रूप से लाए थे। तो उनके विचार क्रिया में देवकी पूर्ण अनुगत थी। इसी को सूचित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सती, वो सती जो पति से प्रेम करे, पति के अनुसार चले, उसी को सती कहते हैं, पतिव्रता स्त्री। तो बड़े करुण स्वर से कंस से कहने लगी, जब मांगा तब वो तुरंत दीन भाव से विनय करने लगी। स्नुषेयम तव कल्याण स्त्रियम माहंतुमर्हसि। भैया यह बच्चा नहीं है, यह हमारी बेटी है, हमारी पुत्री है। और भैया आपका आचरण परम मंगलमय है, आप अच्छे स्वभाव के हैं, आप इस स्त्री को मत मारिए, इस बच्ची को मत मारिए। स्त्रियम माँ हंतुम अर्हसि, आप स्त्री का वध करने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दीजिए।
ये आपकी स्नुषा है। माता देवकी यहाँ तक बोल दी कि यह बच्ची आगे चल करके आपको जो कोई पुत्र होगा भविष्य में तो उसकी पत्नी बनेगी, आपकी पुत्र वधू बनेगी, आप इसे छोड़ दीजिए। और संबोधन में बोली कल्याण, हे मंगलमय, आपका आचरण बहुत अच्छा है। यद्यपि कंस का आचरण बहुत क्रूर था, लेकिन फिर भी यहाँ देवकी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पॉलिटिक्स कर रही है। आखिर वो क्षत्रिय की स्त्री है तो खूब जानती है राजनीति को कि इससे क्या बोलना चाहिए। अपने बेटा को तो छिपा दिया गोकुल में, और यहाँ ये प्रस्तुत कर रही है कि मेरी बेटी है, इसको छोड़ दीजिए। जो भी हो वो भीतर से आनंदित है और उसको कंस को कह रही है हे कल्याण। हे कल्याण माने दूसरे का भी मंगल करने वाला और आचरण में परम पुनीत, ऐसे व्यक्ति को कल्याण आचरण वाला कहते हैं। तो हे कल्याण, हे अच्छे स्वभाव के मेरे भाई, यह तो स्त्री है, बच्ची है, इसको मत मारिए, ये आगे चल करके आपके पुत्र की वधू बनेगी। बहवो हिंसिता भ्रात शिशवः पावकोपमः। हमारे बहुत से पुत्र जो बिल्कुल शिशु ही थे, आज के ही जन्मे हुए, मतलब एक दिन के जन्मे हुए, और वे मार दिए गए। बहवो हिंसिता भ्रात, हे भाई, स्नेह उत्पन्न करने के लिए भाई कह रही है। वास्तव में किसी के प्रति आत्मीयता पूर्वक संबोधन किया जाए तो उस आदमी में दया उत्पन्न हो ही जाती है। हे भैया, हमारे बहुत से पुत्र मार दिए गए, 6 पुत्र मारे गए थे। इसी को बहवः सुताः हिंसिता, उनकी हिंसा कर दी गई, उनका वध कर दिया गया। पावकोपमा, वे सभी पुत्र तेज में अग्नि के समान थे, अग्नि के समान तेजस्वी थे। इसके द्वारा देवकी यह कह रही है कि हमारे बच्चे निरपराध थे, शुरू से ही परम सुंदर अग्नि के समान तेजस्वी थे, तो वे किसी के प्रति हिंसक भाव नहीं रखते थे, किसी के प्रति द्रोह नहीं रखने वाले थे। उनका शरीर बता रहा था कि ये परम शुद्ध हैं, किसी से द्वेष नहीं करते। लेकिन ऐसे हमारे पुत्र बारी बारी से जब ही जन्म लिए तब ही मार दिए गए। तो तुरंत ही कंस, उसने सोचा देवकी ने कि कंस ये कहेगा कि तब तुम मुझको हत्यारा कह रही हो, मैं तुम्हारे पुत्रों का वध किया हूं, तो किस कारण से किया तुम्हें मालूम है? विष्णु किसी भी रूप में आ सकता था मुझे मारने के लिए, तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है। हमारा किसी से द्वेष नहीं है, तुम्हारे पुत्रों से हमें क्या लेना देना है। हमें अपने जान का खतरा था, अपनी जान बचाने के लिए हमने मारा है। तो क्या तुम हमको हत्यारा कह रही हो? मान लीजिए देवकी से कहे इस बात की, ये आशंका करके देवकी स्वयं ही कहती है त्वया दैव निसृष्टेन, भैया आपके द्वारा पुत्रों की हत्या हुई तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका दोष है। दैव निसृष्टेन, वास्तव में आप ईश्वर की प्रेरणा से या मेरे पुत्रों के
प्रारब्ध से प्रेरित हो करके आपके द्वारा उनका वध किया गया। आपको दूसरे ने प्रेरित किया। किसने? दैव ने। दैव के दो अर्थ होते हैं। दैव का अर्थ है देव की इच्छा, भगवान की जो जगत को बनाया है उसी की इच्छा से आपके अंदर प्रेरणा आई और आपके द्वारा उनकी हत्या हुई, लेकिन आप हत्या नहीं किए। और दैव का दूसरा अर्थ है व्यक्ति का दिष्ट, अपना कर्म फल, उसको भी दैव कहते हैं। असल में हमारे पुत्रों के प्रारब्ध में यही लिखा गया था, उनका ऐसा कर्म रहा होगा, उसके अनुसार विधाता लिख दिया होगा कि वे अपने मामा के हाथ से मारे जाएंगे। इसमें आपका कोई दोष नहीं। किसी महान क्रूर व्यक्ति को भी कभी गलत नहीं कहना चाहिए, नहीं तो और क्रूर हो जाएगा। किसी की प्रशंसा ही करनी चाहिए। यदि अपना काम बनाना हो तो महाकठिन कलेजा वाले की भी प्रशंसा करनी चाहिए। देवकी कह रहे कि आपका दोष नहीं है, आपके द्वारा हिंसा हुई तो त्वया दैव निसृष्ट है ना, निसृष्ट प्रेरित। हमारे पुत्रों के प्रारब्ध ने ही आपको प्रेरित किया, उनके भाग्य में ही लिखा गया था कि जन्म लेते ही मारे जाएंगे। तो भैया आपका दोष नहीं है, आप बिल्कुल पूर्ण निर्दोष हैं। हमारे पुत्रों के भाग में ही लिखा गया था, या ईश्वर की यही इच्छा थी कि वे आपके हाथ से मारे जाएं। तो मैंने कभी प्रतिकार नहीं किया, आपसे विनय नहीं किया, हमारे पुत्र मार दिए गए। लेकिन पुत्रिका प्रदीयता, एका पुत्रिका प्रदीयता, आप इस एक पुत्री को छोड़ दीजिए, बेचारी आगे भविष्य में रहेगी तो यह भ्रातृहीन होगी, इसके कोई भाई नहीं रहेंगे। एका पुत्रिका, 6 पुत्र तो आपने मार दिया, मेरा 7वां पुत्र पता नहीं दैव की इच्छा से कहाँ चला गया, अदृश्य हो गया। बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले गए। यदि 8वां तो सुरक्षित है, लेकिन बच्ची की जान बचाने के लिए देवकी प्रार्थना कर रहे कि एका पुत्रिका प्रदीयता, एक पुत्री आपके द्वारा दी जानी चाहिए, आप छोड़ दीजिए एक को, आप इसका वध मत कीजिए। एका कह करके माता कुंती, माता देवकी कहती है कि अब इसका कोई भी अपना नहीं रहेगा। या ये भी भाव है कि जसोदा को अब तक कोई भी पुत्र नहीं हुआ है, यही एक बेटी जन्म ली है और वो भी हमारे संरक्षण में आई है, और ये मार दी जाए तो ये ठीक नहीं है। तो एका पुत्रिका प्रदीयता, या अकेली है, बिना भाई के है, इस पर और दया कीजिए। ये सब लोक में देखा जाता है कि अगर कोई लड़की है और उसका कोई भाई नहीं है तो अभी एक प्रकार के अनाथ ही समझी जाती है। भाई का प्यार उसे नहीं मिल पाता है, स्नेह नहीं मिल पाता है, सुरक्षा भी नहीं मिल पाती है। भाई के विषय में हमारे भारतवर्ष में, हिंदुओं में यह बात प्रख्यात है कि भाई अपने बहन का रक्षक समझा जाता है, रक्षा करने वाला। और इसीलिए वर्ष में एक पर्व भी आता है जिस दिन वो अपने बहन को एक धागा बांधता है और संकल्प करता है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारा जोगक्षेम वहन करूँगा। इस तरह से रक्षा बंधन जिसको कहते हैं। तो एका शब्द पर श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि यह भ्रातृहीन होगी, इसका कोई नहीं है, इसलिए इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। और भी दया उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं
नन्वहम ते यवर्जा दीना हत्सुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजाम। भैया आप हम पर विचार कीजिए। ननु अहम ते ही अवर्जा, अवर कहते हैं कनिष्ठ को। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं आपसे कनिष्ठ हूँ, उम्र में छोटी हूँ, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अरे छोटे पर तो वैसे ही दया करनी चाहिए। तो मैं आपकी अवर्जा हूँ, आपके बाद में जन्म ली हूँ और पता नहीं भैया हमने क्या क्या बुरा कर्म किया था, किसको क्या दुख दिया था कि जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन से मैं कारागृह में रह रही हूँ। मैं दीन हूँ। दीन का अर्थ है बेचारा, लापरवाह। वास्तव में वो लड़की कितना दुख में है जिसको विवाह के समय से ही पति के साथ कारागृह में डाला गया। तो मैं आपकी छोटी बहन हूँ और मैं हमेशा दुख में ही रही। उस पर भी हत सुता, मेरे सुत हत हो गए, मेरे पुत्र सब मार दिए गए। हे प्रभु, आप अव्यय दान में भी समर्थ हैं, आप हमारी ये इच्छा पूरा कीजिए, आप हमारी ये मांग है, इस बच्ची को आप छोड़ दीजिए। दातुम हर्षि मन दया अंगे माम चरमाम प्रजाम, यह मेरी अंतिम संतान है। पता नहीं अब इसके बाद हमको कोई संतान होगी या नहीं होगी। यह श्रीपद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि देवकी मानो ऐसा करे कि हमारे रजो धर्म की निवृत्ति हो चुकी है तो अब हमें कोई संतान नहीं होगा। तो यह चरम प्रजा है, हमारी अंतिम संतान है, आप इसको छोड़ दीजिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं। मंदाया, मैं ही मंद भाग्य हूँ, भाग्यहीना हूँ। भाग्यहीना का अर्थ है कि मैं अपने पूर्व जन्मों में पहले दूसरे जीवों को दुख दी होगी, बहुत दुख दिया होगा, इसीलिए हमको विधाता दुख दे रहा है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। तो आप विचार कर, पहले संबंध बता रही है कि मैं आपकी बहन हूँ और उस पर भी छोटी बहन हूँ, दीन हूँ, हत सुता हूँ, मैं मंद भाग्य हूँ। जो व्यक्ति मंद भाग्य होता है उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है, शरीर से खराब है, उसके वाणी बोलने की शक्ति नहीं है, दीनहीन है, अपाहिज है, तो उस पर और दया करनी चाहिए। तो मेरा ऐसा भाग्य रहा कि हमारे जन्म लेते ही हमारे पुत्र मारे गए और मैं पति के साथ घोर दुख में रही। तो इसमें कोई आपका दोष नहीं, हमारे कर्म का दोष है। तो फिर भी आप हमारे भाई हैं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि इस छोटी सी बच्ची को छोड़ दीजिए। इतनी सुंदर प्रार्थना किया, इतनी दीनता के साथ देवकी ने, फिर भी वह राक्षस बदल नहीं सका। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीन दीनवत् याचितस्तां विनिर्भर्ष्य हस्तादाचिच्छिदे खलः। इस प्रकार से देवकी याचना कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और उपगुह्य आत्मजाम, अपनी बेटी को उपगुह्य अपने आलिंगन में लेकर के बिल्कुल पकड़ी हुई थी, वो लेने न पावे। दीन दीनवत, दीन से भी दीन, अतिशय
लाचार से ही लाचार बन करके रुदत्य और रो रही थी, फपक फपक कर रो रही थी, और रोते हुए अपने भाई से वो याचना कर रही थी, याचित। और ऐसे याचित होने पर भी वह राक्षस कंस ताम विनिर्भर्ष्य देवकी की भर्त्सना किया, उल्टे कठोर वाक्य बोला। तुम मेरे शत्रु को जन्म देने वाली, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे 8वें संतान से मैं मर जाऊं? तुम मुझे जीवित नहीं देखना चाहती हो? इस तरह की बात बोलना, इसमें देवकी का क्या दोष है? तुम मरो या जियो। लेकिन वो देवकी पर इस तरह से कठोर वचन बाण का प्रहार कर रहा था, विनिर्भर से भर्त्सना किया, और उसने कहा हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें ये बच्चा हो चाहे बच्ची हो, ये 8वां है ना, ये हमको चाहिए। तो देवकी पकड़ी थी बच्ची को, गोदी से छिपा करके, वो बच्ची माँ का दूध पी रही थी। वो तो माता दुर्गा जी का अवतार है, लेकिन कौन सी इस बात को नहीं जानता, तो देवकी की भर्त्सना किया और अपने एक हाथ से उसके हाथ को हटाने लगा। और वास्तव में देवकी पहले तो दोनों हाथ से बच्ची को पकड़ी थी, और इसके बाद ऐसे निवारण कर रही थी कि भैया इसको मत पकड़ो, इसको मत पकड़ो, इसको मत मारो, मत मारो। लेकिन एक हाथ से कंस देवकी के इस हाथ का निवारण किया, एक हाथ से निवारण किया, बाएं हाथ से देवकी के हाथ को हटाया, और दाहिने हाथ से बच्ची के पैर को पकड़कर, दोनों पैर को पकड़कर खींच लिया। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते, ताम गृहीत्वा चरणयोः जात मात्रम स्वसु सुताम। अपने बहन के पुत्री को, जो जात मात्रम केवल जन्म ली थी, अभी जन्म लेने पर गर्भ का पानी, गर्भ का जल लगा हुआ था, नाल भी नहीं काटी गई थी उस बच्ची की, जात मात्रा केवल जन्म भर हुआ था बेचारी का। तो उसको चरणयों गृहीत्वा, दोनों चरण पकड़ लिया एक हाथ से और खींच लिया, और खींच करके अपोथयत शिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सहृदय, उसने उस पत्थर पर पटका जिस पत्थर पर वसुदेव जी रोज स्नान करते थे कारागृह में, उस पत्थर पर पटका जोर से कि एक बार में खत्म हो जाएगी। ओहो, महाराज परीक्षित इसको सुन करके बहुत दुखित हुए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते, स्वार्थोन्मूलित सहृदय, स्वार्थ ने, जीने की लालसा ने उसके सौहार्द को, स्नेह को नष्ट कर दिया था। उसे सपने में विचार नहीं आता था कि हमारी बहन है, इसके प्रति दया करनी चाहिए, या छोटे छोटे बच्चे हैं, या हमारी भांजी है, भांजे हैं, इनको नहीं मारना चाहिए, ऐसा वो सोच ही नहीं सकता था। केवल अपने विषय में सोचता था, और मूर्खता बस अपना इतना सेल्फिश विचार था उसका, हम जिए भले कोई जिए ना जिए। इस भावना ने स्नेह को बिल्कुल दूर कर दिया था। जो व्यक्ति अपने विषय में हमेशा सोचता है, वो अपने भाई के विषय में, अपने पिताजी के विषय में, या अपने स्वजनों के विषय में नहीं सोचा करता है। जो महान पुरुष होते हैं वे दूसरों के विषय में सोचते हैं। हम लोग पढ़ते हैं गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सीधा कहते हैं कि मैं अपने स्वजनों की हत्या नहीं करूँगा, भले मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले इनको मारने पर, फिर भी मैं नहीं मारूंगा। और कौन स्वजन, स्वजनों में इमीडिएट स्वजन कौन है? तो दुर्योधन, दुर्योधन आदि अपने भाई हैं, हम इनको नहीं मारेंगे। लौकिक विचार से देखा जाए तो अर्जुन का विचार बहुत उन्नत है। केवल आध्यात्मिक विचार से भगवान के साथ जो जीव का संबंध है उसको निग्लेक्ट कर रहे थे, इसलिए भगवान ने उनके विचार को अच्छा नहीं कहा, उससे उनका भ्रम कहा, कस्मल कहा, कुतस्त्वा कस्मल मिदम विषमे समुपस्थित।
लेकिन सामान्य सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन का विचार बहुत उन्नत था। वे राजकुमार होकर के भी भीख मांग करके जीने के लिए तैयार थे, लेकिन हथियार नहीं उठाना चाहते। तो ये है महान पुरुष का विचार। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वार्थोन्मूलित सौहृदय अपने विषय में जीने के लिए इतना व्यग्र था किसी भी तरह से कि इस विचार ने देवकी के प्रति या बच्चों के प्रति स्नेह को उत्पाटित कर दिया था। स्नेह त्याग चुका था। तो उस बच्ची को लेकर के और पटकना चाहता था पत्थर पर। जब ही छीना और पटकना चाहा, सा तद हस्ता समुत्पद्य, लेकिन वह बच्ची उसके हाथ से बलात् छलक गई, निकल गई। उसमें बहुत शक्ति थी कंस में, छोड़ नहीं सकता था, लेकिन वो बच्ची ने पैर छुड़ा लिया, उड़ गई एक प्रकार से। बलात् सा तद हस्ता समुत्पत्य, उसके हाथ से छलक ऐसे लगा जैसे फुर्ती से पैर छुड़ा लिया। समुत्पत्य, और ऊपर चली गई, छलक करके और ऊपर गई। सद्यः देवी अंबरम गता, तुरंत आकाश में चली गई और द्योतमाना, वो चमकने लगी। अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। आकाश में जब कंस देखा तो तुरंत ही उस बच्ची की 8 भुजाएं हो गई और 8 हाथों में 8 आयुध थे, हथियार थे। और तुरंत ही वो बच्ची के रूप में नहीं रह गए, तुरंत परम सुंदर वस्त्र पहनी हुई, अलंकार धारण की हुई, वो माता दुर्गा के रूप में दिखाई दी। तो स्वाभाविक शक्ति है माता जी की। अदृश्यता दिखाई दी कंस को। अनुजा विष्णु, विष्णु अनुजा, विष्णु की छोटी बहन अनुजा। इसके द्वारा सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण जशोदा माँ के भी गर्भ में थे। आखिर इस बच्ची को अनुजा सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और ऐसा लिखा गया है कि माँ जशोदा को ट्विन संतान हुई थी जुग में। एक बच्चा था, एक बच्ची थी, परंतु वसुदेव जी को बच्चा दिखाई नहीं पड़ा। जब गए तो देखे बच्ची जन्म ली है, तो बच्ची को लेकर के आए, विनम्य की, अपने बच्चे को रख दिए और बच्ची को लेकर के आए। लेकिन जो जशोदा जी ने बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे में वसुदेव जी का बच्चा विलीन हो गया। दोनों तो एक ही हैं। भगवान कभी कभी अनंत भी हो जाते हैं, कभी एक हो जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि अयोध्या में जब भगवान गए 14 साल के बाद, तो सभी उनसे मिलना चाहते थे, सभी अयोध्या में भेंट करना चाहते थे। तो भगवान उस समय अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जितने लोग थे उतने रूप प्रकट किए और सबसे क्षण भर में मिल लिए और फिर अकेले हो गए, फिर एक। हजारों हो सकते हैं और करोड़ों हो सकते हैं और फिर भी एक हो सकते हैं। तो श्री वसुदेव जी के पुत्र श्री भगवान जाकर के नंद महाराज के पुत्र में विलीन हो गए। यहाँ अनुजा कहा जा रहा है माता दुर्गा जी को, जोग माया को विष्णु की अनुजा। तो कृष्ण की अनुजा क्यों नहीं कहे, विष्णु क्यों कहा? इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण एक साथ ही देवकी के गर्भ में भी रहे और जशोदा के भी गर्भ में रहे। इसमें उनका विष्णुत्व प्रकट हो रहा है, सर्वव्यापक है। विशति सर्वत्र इति विष्णु, जो सब जगह प्रवेश कर सके, सब जगह रहे, उसको विष्णु कहते हैं। तो कृष्ण का यह गुण है, इसलिए उनको विष्णु कहे। विष्णु की अनुजा मतलब भगवान की छोटी बहन। थोड़ा सा ही अंतर था, थोड़ा अंतर आयु में। तो कभी कभी हम लोग पूछते हैं किसी किसी ट्विन संतान से, इसमें कौन बड़ा है,
ये कौन बड़ी है, ट्विन संतान जुगल होता है। तो लोग बताते हैं ये बड़ा है चाहे ये बड़ी है, कितने 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 मिनट की बड़ी है, कोई 7 मिनट 10 मिनट बड़ी है या बड़ा है। तो ट्विन में इतना ही अंतर होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अंतर हो, 10 मिनट। तो भगवान कृष्ण से छोटी है। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए माँ यशोदा के गर्भ से, तो उसे थोड़े देर के बाद इसने जन्म लिया, माता दुर्गा ने। तो ये विष्णु अनुजा, तो आकाश में अदृश्यता सायुधाष्ट महाभुजा, अपनी महान भुजाओं में 8 भुजाओं में 8 आयुध धारण की थी, और वस्त्र माला रत्न का श्रृंगार पहने हुई थी। दिव्य स्रगंबरा लेप रत्नाभरण भूषिता, दिव्य अलौकिक, इस संसार में जो नहीं मिलता है उसको दिव्य कहते हैं। दिव्य माला पहनी थी माता दुर्गा जी, और दिव्य अंबर वस्त्र साड़ी, और इसके साथ ही साथ दिव्य आलेप, शरीर में ललाट में हाथ में आलेप अंगराग लगा हुआ था, और दिव्य रत्न आभरण भूषिता, दिव्य रत्नों के अलंकारों से आभूषित थे। और 8 हाथ में क्या क्या 8 आयुध थे, धनु शूले सुचर्मासी, धनुष शूल त्रिशूल, धनुष शूल बाण और चर्म ढाल, 4 हुआ। हरे कृष्ण हरे। और ये 4 8, धनुष शूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र और गदा, ये 8 आयुध धारण किए रहती हैं माता दुर्गा। तो असुरों के विनाश के लिए ये सब आवश्यक सामान है। इसको धारण किए रहती हैं। इसके साथ साथ सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नरोर गई उपाय हृतोर बल भी स्तूय माने दमाब्रवे। और कंस ने यह भी देखा कि सिद्ध चारण गंधर्व अप्सराएं किन्नर और महानाग गण देवता, ये सब विविध उपहार दे रहे हैं माता दुर्गा जी को। बहुत से उपहार भेंट कर रहे हैं। अनेक प्रकार के उपहार हो सकते हैं देवताओं के समाज में, तो माता दुर्गा जी को भेंट कर रहे थे। आकाश में ही सब देवताओं को देखा, गंधर्वों को, किन्नरों को, सिद्धों को कंस ने देखा। अभी तो बच्ची के रूप में दिखाई पड़ी थी शुरू में, और उड़ करके आकाश में गई तो इसके साथ उसके सारे रत्न श्रृंगार आयुध और इसके साथ सारे देवता भी प्रकट हो गए। सब जय जयकार कर रहे थे, विविध भेंट की सामग्रियां दे रहे थे माँ दुर्गा जी को, और स्तुति कर रहे थे। सब स्तूय माना, जब सब स्तुति कर रहे थे और स्तुति में हल्ला हो रहा था, तो माँ दुर्गा ने उनको शांत किया, देवताओं को चुप रहो, इशारा किया, और देवता लोग शांत हो गए। तब माता दुर्गा जी थोड़े ही ऊंचाई से कंस से इदम अब्रवीत, यह बात बोली। कंस से माता दुर्गा जी बोल रही हैं कि मया हतया मंद जात खलु तवांत कृत। अरे मूर्ख, अरे मंद, तुम मेरी हत्या करना चाहते थे। यदि तुम मुझे मार भी सकते थे तो क्या होता, उससे तुमको क्या लाभ मिलता। कि मया हतया मंद, मुझे मारने से तुमको क्या लाभ मिलेगा। ये बच्ची ऊपर जा करके देवी बन करके बोली, और कंस देवी जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था।
हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था और कौन से कट्टर दुर्गा देवी का भक्त था। और इसकी इष्ट देवी जब बोली तो ये तो कांप गया। ये ऊपर जा करके बोली कि अरे मूर्ख, मुझको मारने से तुमको क्या लाभ होगा, जातः खलु तवांत कृत, तुम्हारा अंत करने वाला, तुमको मारने वाला, तुमको जो मारेगा निश्चित है, वो कहीं जन्म ले लिया जातः, तब अंतकृत खलु निश्चितम एवं जातः, तुम्हारा अंत करने वाला जन्म ले चुका है। लेकिन माता दुर्गा भी साफ साफ नहीं बोल रहे थे। कहाँ जन्म लिया, मान लीजिए कौन से पूछे कि कहाँ, माता दुर्गा जी कहते हैं जत्र क्व, जहाँ कहीं, जहाँ कहीं जन्म ले चुका है। वास्तव में जन्म तो यहीं पर हुआ है, कंस के कारागृह में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वो कंस का अंत करने वाले हैं, कंस का वध करेंगे, तो वो जन्म ले चुका है। जत्र क्व, जहाँ कहीं, जहाँ सोचो वहीं, तो वो तो सब जगह है। वास्तव में भगवान तो सर्वत्र हैं। तो माता दुर्गा जी इस तरह से फेज बोल रही है, जहाँ कहीं तुम्हारा नाश करने वाला जन्म ले चुका, माँ हिंसी कृपणान वृथा, अब तुम पहले की तरह जैसे व्यर्थ ही बच्चों की हत्या किए, अरे मंद, अब अन्य बच्चों की मत हत्या करो, किसी दूसरे को मत सताओ। या माँ हिंसी कृपणाम वृथा, ये व्यर्थ ही तुम देवकी को दुख मत दो। यह कहा मां दुर्गा ने, और कंस सुना सावधानी के साथ। तो अपनी इष्ट देवी है, आराध्या है, तो क्यों नहीं सुनेगा। वो सुना। इतना कह करके माता दुर्गा जी इति प्रभासताम देवी माया भगवती भुवि बहु नाम निकेतेषु बहु नामा बहुआ। यह कह करके माता भगवती दुर्गा जी चली गई और इस पृथ्वी पर बहुत उनके नाम हुए और बहुत जगह पर वे प्रकट हुई। भगवान ने पहले ही नाम सब बताया है दूसरे अध्याय में। बहुत जगह स्थापित, जैसे वाराणसी में इनका नाम है दुर्गा, और मैहर में क्या नाम है, शारदा, और कश्मीर में वैष्णवी, वैष्णो देवी का। इस तरह से इनके बहुत से नाम पड़े और बहुत से स्थान बने जहाँ तहाँ ये हैं। ये भगवान की शक्ति हैं, और ये भी इनको सौभाग्य मिला कि भगवान की छोटी बहन बन करके अवतार ली। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहु नाम निकेतेषु बहु नामा बहुआ। माता दुर्गा जी बहुत जगह पर पूजित होती हैं, भिन्न भिन्न नाम होते हैं इनके। वाराणसी से तात्पर्य विंध्याचल से है, विंध्याचल उसी को वाराणसी क्षेत्र का। और कलकत्ता में भद्रकाली, उड़ीसा में विजया नाम है इनका। तो इस तरह से बहुत जगह पर इनकी पूजा हुई। अब कंस की कथा सुनिए कि वो माता दुर्गा जी की बात सुन करके वो क्या किया। तया विहितमाकर्ण्य कंसः परम विस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो ब्रवीत। तया अभिहितम, माता दुर्गा के द्वारा कहे हुए वाणी को आकाश से वो बोली थी, इसलिए उसको आकाशवाणी कहिए। आकाशवाणी को, देवी वाणी को सुन करके कंस परम विस्मित,
वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बहुत विस्मित हुआ। विस्मय का ये कारण था कि वह जो जगत जननी है, जो समस्त देवताओं की माँ है, उसकी माँ देवकी बनी। देवकी के गर्भ से, एक मानुषी के गर्भ से हमारी इष्ट देवी दुर्गा जी ने जन्म लिया। ये बहुत भारी आश्चर्य था उसके लिए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर माता दुर्गा जी किसी को अपना माँ बनाना चाहें, माँ नहीं बना सकती हैं, कहीं प्रकट हो सकते हैं, कहीं जन्म ले सकती हैं, तो कौन से कोई आश्चर्य हुआ? कौन से कोई आश्चर्य हुआ कि देवकी के गर्भ से दुर्गा जी ने जन्म लिया? परम विस्मित, परम आश्चर्य हुआ। और भी कई प्रकार का आश्चर्य हुआ कि देवकी के गर्भ से जन्म लिया और उड़ करके आकाश में चली गई और ऐसे वैसे। तो सारा उसने देखा था, तो इसलिए आश्चर्य हो रहा है। और सबसे पहले उसने क्या काम किया कि देवकी और वसुदेव को कारागृह से निकाल, पहले कारागृह से निकाल करके बाहर किया। कारागृह से निकाल करके और उनके चरणों पर ही गिर गया। अभी बेड़ी नहीं खोला, पैरों में बेड़ी लगी हुई थी। जल्दी जल्दी में विनय करने में भी विनय कर रहा है। या असुर है, असुर है तो सांगोपांग काम करने जानता नहीं है। वो घबराहट में सबसे पहले उन लोग देवकी वसुदेवम च विमुच्य, उनको विमोचन किया, कारागृह से निकाला और प्रसृत विनय पूर्वक अब्रवीत यह बात बोला, अहो भाम, अहो भगिनी, अहो भाम, मया वाम बत पापमना पुरुषा दैवा पत्यम बहवो हिंसिता सुता। हे बहन, हे भगिनी, हे बहन और हे भगनी पते, हे जीजा जी। अब जीवन में प्रथम बार ऐसा संबोधन कर रहा है, हे मेरी बहन और हे मेरे जीजा जी। मैं बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा दुष्कर्मी हूँ। जैसे राक्षस अपने ही संतान को खा जाता है, वैसे ही मैं अपने ही बहन के पुत्रों का वध कर दिया हूँ। हाय हाय, मैं अपने भांजों का वध कर दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। वास्तव में से शोक हो रहा था और दुर्गा जी ने उसको सर्टिफाई कर दिया। दुर्गा जी ने कह दिया कि तुम पापी हो और इस तरह का पाप मत करो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। वैसे तो तुम्हारा वध निश्चित हो चुका है और तुम्हारा वध करने वाला निश्चित जन्म ले चुका है। माता दुर्गा जी ने ये नहीं कहा कि यहीं पर उसका जन्म हुआ और वो गोकुल चला गया। राक्षस से अपने ही संतान को खा जाते हैं। पहले सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी राक्षसों को बनाए तो वे अपने संतान को खा जाते थे, तो इसलिए बढ़ नहीं पाते थे। तो एक बार राक्षसों ने ही माता दुर्गा जी की आराधना किया और कहा कि माता जी, हम लोग कैसे बढ़ेंगे, हमको उपाय बताइए। तो माता दुर्गा जी ने वरदान दिया कि राक्षसों में जन्म लेते ही बच्चा बढ़ जाएगा, बच्चा नहीं रह पाएगा। जन्म लेने के समय में ही वो बढ़ जाएगा, तब उसको राक्षस लोग खा नहीं पाए। इसके बाद राक्षसों की वृद्धि हुई। नहीं तो राक्षस अपने ही संतान को खा जाते हैं, जैसे मछलियाँ अपने बच्चे को खा जाती हैं या सांप भी अपने बच्चे को खा जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस परपोर्ट में कि आजकल के माता और पिता
अपने बच्चे को राक्षस से भी ज़्यादा चतुर ढंग से गर्भ में ही खा जाते हैं, गर्भपात करा देते हैं। ये राक्षस का काम है वास्तव में। राक्षस भी ऐसे नहीं करेंगे, घोर राक्षस का काम है अपने गर्भ में आए हुए बच्चे की हत्या करना। यहाँ लिखे हैं परपोर्ट में प्रभुपाद। तो इस तरह कंस शोक कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि हे बहन, हे मेरे जीजाजी, मैं आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैंने पाप किया, मैं आपके बच्चों की हिंसा किया, मैं राक्षस हूँ, राक्षस जैसा काम किया। सब तो हम त्यक्त कारुण्य, हाय मुझमें करुणा नहीं रही। आप इतने दुख में रहे, आपके बच्चों को मारते समय मुझमें दया नहीं आई, आपको कारागृह में बंद करने में, आपके बच्चों को मारने में मुझमें दया नहीं आई। त्यक्त कारुण्य, करुणा का हमने त्याग कर दिया। त्यक्त ज्ञाति सुहृद खला, हमने अपने परिवार के लोगों को भी परिवार का नहीं समझा, अपने ज्ञाति सुहृद संबंधी बंधु बांधवों से द्रोह किया। अरे जो अपने भाई अपने बहन के पुत्रों को मार सकता है उसके विषय में क्या कहना। तो मैं ऐसा खल हूँ, मैं दुष्ट हूँ। काल लोकान में गमिष्यामि, हाय मैं किस लोक में जाऊंगा। काल लोकान में गमिष्यामि, मैं किस लोक में जाऊंगा। इस जीवन की समाप्ति के बाद मेरे लिए क्या डेस्टिनेशन होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। अगर कोई ये कहे कि कहाँ जाओगे, महारौरव नरक में जाओगे और कहाँ जाओगे, या कुंभीपाक नरक में जाओगे, तो उस पर भी कंस कह रहा है कि नहीं नहीं, काल लोकान में गमिष्यामि, मैं किस लोक में जाऊंगा। अर्थात मेरे लिए वे नरक सफिशिएंट नहीं है, उन नरकों को भोगने पर भी मेरा निस्तार नहीं होगा। तब यही होगा कि ब्रह्मा जी को कोई और ज्यादा दुख से भरे हुए नरक बनाना पड़ेगा कंस के लिए। ये एक शब्द है जिसका भाव ये है कि घोर नरक में भी लाखों वर्ष रहने से भी मेरे पाप की निष्कृति नहीं होगी, प्रायश्चित नहीं होगा, मैं इतना बड़ा पापी हूँ। तो मैं किस लोक में जाऊंगा। वास्तव में इस समय जो कंस का विचार है, जो इतना वो माता दुर्गा जी के वचन से शुद्ध हो गया है, ये विचारणीय बात है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने डेस्टिनेशन के विषय में, गंतव्य के विषय में चिंता करनी चाहिए। आज तो 2 दिन का जीवन है, मान लीजिए सुख में दुख में जैसे बीत रहा है, आगे क्या गति होगी। आखिर यह शरीर नश्वान है, लेकिन आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो आत्मा तो जाएगा, यह देह छोड़ करके दूसरी जगह जाएगा, तो कहाँ जाएगा। जो जैसा किया है उसके अनुसार ही जाएगा ना। इस जीवन में यदि घोर पाप किया है व्यक्ति, तो उसे दूसरा शरीर जो मिलेगा, दूसरा लोक मिलेगा, बहुत दुखमय मिलता है। मतलब अपनी चिंता करनी चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगा। कंस जैसा महापापी भी अपने विषय में शोक कर रहा है, लेकिन आजकल के लोग तो इतने मूर्ख हैं, इतने डल हैं कि वे आज के बाद कब सोचते ही नहीं हैं, वो सोचते ही नहीं हैं। कभी कभी किसी से कहा जाए, पूछा जाता है आप कहाँ जाएंगे, क्या सोचते हैं आप, इसके बाद कहाँ जाना चाहते हैं। एक व्यक्ति तो हमसे कहा कि तो हमारे चाहने से क्या होगा महाराज जी, वो जहाँ भेज देगा वहीं जाएंगे, वो जहाँ भेज देगा वहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे। तो जहाँ तो नरक में भेजने वाला है। आज कोई ये कहेगा कि हमको जहाँ भेज दे, कोई जेल में बंद कर दे ठीक ही है, कोई मारे पीटे ठीक ही है। ये सोचना चाहिए ना, आगे का जीवन अभी हमारे हाथ में है, हम सुधार कर सकते हैं। जो भी भूल हुई सो हुई, माफ़ी दिया जा सकता है। शुद्ध जीवन जी करके भगवान का नाम लेंगे, बच जाएंगे नरक से। लेकिन नरक तो अनिवार्य है पाप के लिए। तो कौन सोच रहा है काल लोकान में गमिष्यामि, ब्रह्म है वह मृत श्वसन, मैं तो मृत श्वसन,
बहन जी मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जीवित हूँ, लेकिन जीवित ही मैं मरा हुआ हूँ। वास्तव में मैं इतना कठोर व्यवहार किया आप दोनों के साथ, मैं जीवित ही मरा हुआ हूँ। जैसे ब्राह्मण की हत्या करने वाला जीवित ही मरा हुआ है, इस तरह से मैं पाप किया और मेरी क्या गति होगी, मैं कहाँ जाऊंगा। काल लोकान में गमिष्यामि। इसके बाद देखिए, है तो यह असुर महाखल, ये विचार तो आया कि मैं पाप किया हूँ और मेरी नरक में गति होगी, मैं दुख में डाला जाऊंगा जमराज जी के द्वारा। लेकिन फिर क्या कहता है, ये अनस्थिर विचार राक्षसों का। दैवम अप्य नृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम। फिर देवकी और वसुदेव से कह रहा है, लेकिन जीजा जी और बहन, इसमें मेरा ही केवल दोष नहीं है। मैं जो आपके बच्चों की हत्या किया, देवताओं ने मुझसे पाप कराया। देववाणी जब हुई, आकाशवाणी, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा नाश करेगा, तो उसी बात पर विश्वास करके मैं आपके पुत्रों की हत्या किया। दैवम अप्यनृतम भक्ति, देवताओं का समाज भी झूठ बोलता है। आज मैंने देख लिया, देवताओं का समाज भी झूठ बोलता है। न मर्त्या एव केवलम। पहले तो मैं ये जानता था कि केवल मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, मनुष्य केवल मिथ्या वचन बोलते हैं, कपट करते हैं। लेकिन अब मैं देख लिया कि देवताओं का समाज भी झूठ बोलना चालू कर दिया। तो देवताओं ने झूठ नहीं कहा था, देवताओं ने ये कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। तो देवकी का 8वां गर्भ तो वध करेगा ही। लेकिन देखिए, इस संसार में व्यक्ति अपना रियलाइजेशन बोलता है। कंस का क्या रियलाइजेशन था कि देवता झूठ बोलते। उपनिषद में लिखा गया है, वेद में लिखा गया है, उद्धृत करते हैं सनातन गोस्वामी कि सत्यमेव देवा अमृतम मनुष्य। सत्य बोलना ये देवताओं का काम है। देवताओं के समाज में झूठ कोई नहीं बोलता है, एक देवता भी झूठ नहीं बोलता। और मनुष्यों का समाज बिना झूठ बोले चल ही नहीं सकता है। झूठ बोलने के लिए भगवान ने मनुष्यों को बनाया है, इनका निर्माण ही झूठ बोलने के लिए हुआ है। कभी मनुष्य समाज आज के युग में कल्पना नहीं कर सकता है कि कोई ऐसा समाज होगा जहाँ झूठ के बिना काम चल जाएगा। झूठ कुछ भी नहीं बोला जाता है। देवताओं का समाज, मनुष्यों में इतना धोखाधड़ी है और इतना झूठ कपट है कि ये तो देवताओं के समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत झूठ है, बहुत। सभी क्षेत्रों में, राजनीति में, भक्ति में, सब जगह झूठ झूठ भरा पड़ा। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। खाना पीना भी झूठा, लेना देना झूठा, सब झूठा सब। तो कौन से ये वेद का वाक्य सुना था कि देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मनुष्य झूठ बोलते हैं। लेकिन आज वो कह रहा है कि हमने देख लिया कि मनुष्य देवता भी झूठ बोलते हैं। दैवमप्यनृतम भक्ति न मर्त्या एव केवलम। देवता क्या झूठ बोले थे, क्या कहे थे कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। एक जद विश्रम्भात अहम पापो स्वसुर निहतवान शिशुन। मैं देवताओं की बात पर विश्वास करके अपने बहन के पुत्रों का वध किया। इसके कहने का अर्थ है कि मैं पाप किया नहीं हूँ, पाप कराया गया है हमसे। देखिए,
पहले हमने एक गीत सुना था, उसमें एक भाव था ऐसा कि मैं पीता नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। अरे दुनिया वालों, हमको दोष मत देना, मैं पीता नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। हाँ, तुम्हारे मुख में जबरदस्ती बोतल खोसा गया है ना, पीते नहीं हो, तुमको पिलाया गया है। तो जमराज जी भी कहेंगे मैं पीटता नहीं हूँ पिटवाया गया, वो भी ऐसे कह सकते हैं। जहाँ देखिए वहाँ अंग्रेजी शराब, देसी शराब, ये सब मनुष्यों की ये दुर्दशा है वास्तव में। तो कोई इस प्रकार से कहे कि मैं पीता नहीं हूँ पिलाया गया हूँ, कि कहने मात्र से वो बच नहीं जाएगा। शराब पीने का जो दोष है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, वर्तमान जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। तो कंस यह कह रहा है कि मैं हत्या नहीं किया हूँ, अगर हत्या किया भी हूँ तो इसमें देवताओं का भी शेयर है, उन लोगों ने हमसे पाप करा है। तो क्या देवताओं ने कहा था कि देवकी के पुत्रों का वध करो? देवताओं ने ये कहा था क्या? देवताओं ने तो ये कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। वो तो उनकी बात ज्यों की त्यों है और आगे होगी सत्य, लेकिन ये कह रहा है कि देवता भी झूठ बोलते हैं। यही मनुष्य का गलत आकलन होता है, समीकरण होता है। अपना छोटा सा अनुभव होता है, कह रहे देवता झूठ बोलते हैं, तो भगवान ऐसे गड़बड़ किए हैं, भगवान ऐसी क्यों सृष्टि किए। किसी किसी को कहते हैं कि भजन कीजिए भजन कीजिए, तो कहते हैं भगवान हमारे भाग्य में लिखे ही नहीं है भजन करना, तुम्हारे भाग्य में केवल सिगरेट पीना लिखे है और माला जपना नहीं लिखे है। कहाँ पढ़े हो? कोई नोटिस आया है क्या कि तुम ये काम करो ये काम मत करो? भगवान को दोष देते हैं, जैसे कंस देवताओं को दोष दे रहा है, ये देवता भी झूठ बोलते हैं, मैं उन्हीं की बात पर विश्वास करके अपने बहन के पुत्रों का वध किया। एक तरफ तो दुर्गा जी की बात से वो रो रहा है कि हाय मैं बहुत पाप किया, ये किया वो किया, और दूसरे तरफ अपना दिमाग लगा रहा है, लेकिन हमसे पाप कराया गया। जो कुछ भी हो, मां सोचतम महाभागव, जो कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों महाभाग्यवान हैं। दुष्ट कहेंगे, कारागृह में बंद करके उनके पुत्रों का वध करते गए और कह रहा है महाभाग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कह रहा है महाभाग्य, महाभाग्यवान दोनों हैं। तो इस पर कि अरे दुर्गा माता दुर्गा जी जिसकी पुत्री बन रही है वो क्यों नहीं महाभाग्यवान? साक्षात दुर्गा जी पुत्री बनी हुई है तो दुर्गा जी तो पक्ष करेंगी ही। तो आप लोगों का जीवन बिल्कुल ब्राइट है, उज्जवल है। माँ दुर्गा जी आपके परिवार का एक सदस्य बनी है, तो महाभाग्यवान है और आप परम विवेकी हैं। अच्छा, इसके बाद भी इतना मैं अत्याचार किया और आपका इतना बड़ा पोजीशन है, फिर भी आपने हमको साप नहीं दिया, हमको गाली नहीं दिया, इसलिए आप बहुत भाग्यवान हैं, आप सद्बुद्धि वाले हैं। आप अपने पुत्रों के लिए शोक मत कीजिए। अब गीता का उपदेश चालू किया। देखिए, माँ सोचतम महाभागव, जो भी हुआ हो, लेकिन आप अपने पुत्रों के मरण की याद करके शोक मत कीजिए, एकदम आनंद में रहिए, शोक मत कीजिए। आत्मजान स्वकृतम भुजा, क्योंकि अगर आप ये याद करेंगे कि हमारे पुत्र मार दिए गए तो आपको शोक होगा, लेकिन सत्य सिद्धांत ये है जीजा जी और बहन देव की, सत्य ये है कि स्वकृतम भुजा, प्रत्येक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो अपने ही कर्म का फल भोगता है। इसमें गड़बड़ नहीं हो सकता है कोई दूसरा कर्म करे और दूसरे को फल भोगना पड़े। स्वकृतम भुजा, आपके पुत्र जो हमारे हाथ से मारे गए तो वे अपने कर्म का फल भोगे, उनके भाग्य में लिखा गया होगा
उन्होंने किसी का वध किया होगा, उसके अनुसार लिख दिया गया था कि तुम लोग अपने मामा के हाथ से मारे जाओ। तो हमारा भी दोस्त कोई नहीं है। कोई अच्छा आदमी ये नहीं कभी कहेगा कि हमारा दोस्त नहीं है। 6 मर्डर किया है, बच्चों की हत्या किया है, देवकी वसुदेव को जेल में बंद किया है और कह रहा है कि वे अपने कर्म का फल भोगे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो आप लोग शोक मत कीजिए। जंतवो न सदैव कत्र दैवाधीन सदा सके। तो देवकी कह सकते थे कि क्यों नहीं शोक हो, आखिर संग छूट गया। तो कहता है कि बहन, इस संसार को विधाता ने ऐसा बनाया है कि जीव सब सदा नहीं रहेंगे। इस संसार में कोई रहा है न रहेगा, सबको जाना है। ये राजा कंस का अब चला ज्ञान गीता, और भगवान के बाप को समझा रहा है, वसुदेव जी को समझा रहा है। सभी जीव सदा नहीं रहेंगे, और जितने दिन तक रहेंगे तो एक साथ नहीं रहेंगे। जितने दिन रहना है तो कोई बिछुड़ करके इस शहर में चला जाता है, उस शहर में चला जाता है, परिवार बंट जाता है, इधर उधर चला जाता है। रहेंगे भी तो साथ में नहीं रहेंगे। पहले तो सदा नहीं रहेंगे और साथ नहीं रहेंगे। तो आपके पुत्रों के भाग्य में लिखा था कि वो लोग जन्म लेंगे और 2-4 घंटा साथ में रहेंगे, चाहे 1 आध घंटा। किसी किसी के लिए 10-20 साल लिखा रहता है, और आपके पुत्रों के लिए लिखा था कि गर्भ में केवल साथ रहेंगे और जन्म लेते ही मामा के द्वारा मारे जाएंगे। इस तरह का आदमी प्रवचन करने वाला हो जाए ज्ञान देने के लिए। और ये तो बात है सब देह को ही सब कुछ मान करके जो चलता है, उसके लिए समझा रहे हैं कि सब देह एक साथ नहीं रहेंगे, सभी जीव एक साथ नहीं रहेंगे। तो गर्भ में आते हैं, कभी साथ होते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं, वियोग हो जाता है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। अब समझा रहा है कि वध किसका हुआ। आप विचार कीजिए, वध किसका होता है? देह का, आत्मा का कभी नहीं हो सकता है। आत्मा को तलवार नहीं काट सकता है, अस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकता, वायु सुखा नहीं सकता और जल गीला नहीं कर सकता। आत्मा मरा नहीं। आपके पुत्रों के शरीर में जो आत्माएं थीं वे अजर हैं, अमर हैं, जहां हैं वहां हैं। यदि हमने वध भी किया तो किसका वध किया? शरीर का। शरीर का वध हुआ। वे आत्माएं नित्य अमर हैं। तो दृष्टांत दे रहा है, भुवि भौमानि भूतानि जथा यान्तपयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येतु जथैव भूः। जैसे भूमि पृथ्वी पर, भौमानि भूतानि पृथ्वी के अनेक सामान हैं, जैसे घड़ा या घर, कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, मनुष्यों के देह आदि सब। तो पृथ्वी से सब निकलते हैं और पृथ्वी में ही समा जाते हैं। ये वस्तुएं बदलती रहती हैं, इनमें रूपांतरण होता है, लेकिन पृथ्वी जैव की त्यों रहती है। ये भूमि रहती है, लेकिन भूमि पर बहुत से जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह से आत्मा एक समान रहता है, एक रूप रहता है, लेकिन इसको कई तरह के शरीर मिलते रहते हैं। कभी हाथी का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, कभी चींटी का शरीर। तो शरीर बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा एक समान रहता है। तो जैसे पृथ्वी एक समान है, इस पर अनेक चीज़ें उत्पन्न होती हैं, विलीन होती हैं, उसी तरह से आत्मा अजर है, अमर है
और शरीर बदलते रहते हैं। अतः आपको इसलिए इसमें सोच करके शोक नहीं करना चाहिए कि आत्मा अमर है। वे पुत्र जहाँ भी हैं आत्मा की दृष्टि से वे होंगे। शरीर तो नष्ट होने वाला है ही, नष्ट होता है। जथा नेवम विदो भेदो जथा आत्म विपर्जय देह जोग विजोगो च संस्कृति न निवर्तते। लेकिन इस बात को जो नहीं जानता है, जथा अनेवम विद करता है, और किसी के द्वारा बाधित होता है, मारा जाता है, सबके बाद अंत में चरण पकड़ करके रोने लगा, तब माता देवकी जी और वसुदेव जी दोनों हंसने लगे कि इतना भारी परिवर्तन, इतने बड़े ज्ञान की बात। तो आत्मा नहीं मरेगा तो अपनी रक्षा के विषय में क्यों चिंता करता है ना। लेकिन वो लोग हंस करके कहते ठीक है, जैसा आप कहते हैं ऐसे ही प्राणियों का ज्ञान रहता है, कोई बात नहीं। ये दोनों प्रसन्न थे, प्रसन्नाभ्याम प्रसन्न थे, और उनसे अनुज्ञा लिया, विदाई लिया, अपने घर गया, और देवकी वसुदेव अपने घर गए। अब कल हम लोग सुनेंगे नंद बाबा के यहाँ बधाई, तो उसमें नाच गान खूब होगा, और प्रसाद तो है ही। उत्सव की जान है प्रसाद, नाचना गाना और खाना। श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कहा करते थे। तो कल नंदोत्सव है, नंद बाबा के यहाँ बधाई बजेगी, और भक्तों ने पंपलेट में लिखा था कि हम बाल लीला कहेंगे। तो पहले भगवान के जन्म की कथा मैंने कहा, और कल जन्मोत्सव की कथा होगी। जन्म के बाद जो उत्सव मनाया गया, नंद बाबा ने मनाया, नंदोत्सव की कथा होगी, और बाद में बाल लीलाएं कभी समय मिलेगा तो कहाँ जाए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। Hare Rama,